8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस अवसर पर उस कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर के केंद्रीय विद्यालय आरा के प्रांगण में बच्चों के साथ योग का अभ्यास चल रहा है, जिसमें आज बैठ करके करने वाले प्राणायाम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे, जिसमें सभी सीधे बैठ करके दाहिने हाथ का प्रयोग करेंगे, अंगूठा सीधा रखेंगे, तर्जनी को मोड़ करके अंगूठा को दाहिने नाक पे लगाएंगे, बाएं नाक से धीरे धीरे सांस को भरिए, आंख बंद रखिए, फिर बाएं नासिका को धीरे से बीच के 2 अंगुलियों से बंद करके और दाहिने अंगूठा को हटाकर दाहिने नाक से सांस को धीरे धीरे छोड़ेंगे और फिर उसी नाक से यानी दाहिने नाक से ही सांस को धीरे धीरे आप भर लेंगे। फिर दाहिने अंगूठा से दाहिने नासिका को बंद करके बाएं नासिका से धीरे धीरे सांस को आप बाहर निकालेंगे। इस क्रिया को हम अनुलोम विलोम कहते हैं। ये नाड़ी शोधन क्रिया भी इसे कहते हैं। इससे शरीर के अंदर 72,72,10,201 नस नाड़ियों को ये शुद्ध कर रहा है प्राणवायु के द्वारा। बहुत अच्छा अभ्यास आप लोग कर रहे हैं। पीठ को सीधा रखेंगे। आपकी मन स्थिति, मानसिक दशा, मानसिक सोच आपका शुभ की ओर प्रवृत्त हो रहा है। मन ही मन शुभ शुभ सोचिए कि हे प्राण शक्ति, क्योंकि प्राणों में इतनी शक्ति है कि वो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत हमारे शरीर को वो संचालित कर रहा है। प्राण में इतनी शक्ति है कि जैसे ही प्राण रुक जाए हमारा शरीर शांत हो जाता है, हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मुंह बंद रहेगा, नाक से सांस यानी प्राणवायु को भरते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। शरीर आपका मूर्तिवत रहेगा, शरीर में कोई खिंचाव नहीं, कोई इधर उधर हिल डोल नहीं करेंगे आप। सोचिए, ये जब प्राणवायु भर रहे हैं बाएं नासिका से, तो बाएं नासिका को ईड़ा कहते हैं, ईड़ा स्वर, और दाहिने को पिंगला यानी नाड़ी। इसमें 2 स्वर हैं, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर। बाएं नासिका को चंद्र स्वर कहते हैं, दाहिने नासिका को सूर्य स्वर कहते हैं। बाएं नासिका को ईड़ा नाड़ी और दाहिने नासिका को पिंगला नाड़ी कहते हैं। ये बाएं नासिका शीतल है, ठंडा है, और दाहिना नासिका गर्म है। यानी शरीर को ठंडक भी चाहिए और गर्मी भी चाहिए। जो शरीर को बनाने वाला है वो कितना परम ज्ञानी है कि जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से लेकर के आज तक यह शरीर की बनावट हमेशा अपने आप अपडेट हो रहा है। जब शरीर बना होगा तब ना हवाई जहाज़ था, ना कोई ट्रक था, ना कोई गाड़ी थी, फिर भी ये शरीर आज उन सारे संसाधनों को प्रयोग में ला रहा है, चला रहा है, क्योंकि परमात्मा इसे हमेशा अपडेट कर रहा है। समय के बदलाव के, परिस्थितियों के बदलाव के कारण जो शरीर को चाहिए वैसे ही शरीर को बनाते जा रहा है। बहुत बढ़िया अभ्यास हो रहा है। अब अनुलोम विलोम का अभ्यास करने से आपको लाभ क्या होगा, इस पर थोड़ी चर्चा मैं करता हूँ। जो बच्चा, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के लायक ही मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। जिस बच्चे का मन बहुत चंचल है, कोई अच्छा बात उसे अच्छा नहीं लग रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो उस बच्चे को अनुलोम विलोम का अभ्यास प्रतिदिन 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक यदि वो करने लगेगा तो उस बच्चे की मानसिक व्यवस्था, मानसिक संतुलन वो सामान्य हो जाने से उसे जो कार्य दिया जाएगा वो कुशलता पूर्वक करेगा। योगा कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते। और महर्षि पतंजलि का एक सूत्र है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः।
यानी चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध करते हुए, रोकते हुए हम इस अभ्यास को करेंगे तो हमें इसका अपेक्षित लाभ मिलेगा। तो आइए इस अभ्यास को रोज करने का संकल्प लेते हुए इस यात्रा को आजीवन करते रहेंगे और इसका लाभ हमें मिलता रहेगा।